लोगों के लिए क्या किया, अपना जीवन दिया क्रॉस पे, लकड़ी के ऐसे क्रॉस पे हम लोगों के लिए अपना जीवन दे दिया। देखिए हम भी ऐसे ही दारू पीते थे, पूरा मत माने, हम तो आप लोग देखिए हम भी ऐसे ही थे पहले, हम भी दारू पीते थे, सुर्ती खाते थे, 2-2 पैकेट, हमारा भी जीवन ऐसे ही था। मगर है ना, कई साल पहले एक तो पुरानी किताब जैसे पढ़ते हम लोग वही मिली, तो उसको पढ़ने लगे। तो जब भी दारू पीते थे ना तो हम पढ़ते थे उसको लेके, हमको समझ में आता नहीं था। और इस तरह से जैसे हम आपको समझा रहे हैं, कोई हमको समझाने वाला भी नहीं था, मगर पढ़ने लगे। और उसके बाद प्रार्थना में जाने लगे, जहाँ प्रार्थना होती है। तो हम बोले यीशु कौन है? इस दुनिया में तो बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं। बोले इसका जो प्रभु के दास ने एक तो बताया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, जो आपके लिए हमारे लिए जान दिया, अपना खून दे दिया। शास्त्र में ऐसा लिखा है, तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला था, उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ, चांदी से नहीं हुआ, सोना से नहीं हुआ। सोना से हम लोग नहीं बचाए गए। देखिए नासवान है, परमेश्वर कह रहा नासवान है। इंसान क्या उसको बहुत ही अहमियत रखता है, सोना को बहुत ही अहमियत रखता है, चांदी को बहुत ही अहमियत रखता है। तो यीशु मसीह ऐसे ही लोगों से आए, है ना। आज इंसान क्या है, कोई गलत काम करता मर जाता है, बोलता है अरे बढ़िया हो गया ये आदमी मर गया, है ना, ये तो कीड़ा पड़ के इसको मरना चाहिए था, बढ़िया से मर गया। मरने के बाद भी गाली देता है। मगर ईश्वर ऐसा नहीं है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि क्या ये हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए हुए लड़के पे दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है। अब देख रहे हैं ना, बच्चा पैदा कर कचड़ा में फेंक देते हैं। मगर ईश्वर, अगर आपको तकलीफ होती है तो उनकी आंख से आंसू गिरता है। यीशु मसीह को इतना मारा गया, उनकी शरीर का जो मांस होता है ना, पैर में निर्दयता के साथ एक भी जगह उनका नहीं बचा था। लोग उनको देख के मुंह फेर लेते थे। इतना भयानक, मुंह कैसे फेरता है? किसी का खून हम लोग नहीं देख पाते, किसी का एक्सीडेंट हो जाता था कैसे देखते? तुरंत, है ना, हम लोग का एकदम देख नहीं पाते, नहीं बाप रे कितना भयंकर चोट लगा है। तो यीशु मसीह को इतना चोट लगा, इतना भयानक लगा। सोचिए, हमारे आपके लिए लहू दिया। और प्रभु यीशु आए तो यही बोले कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। सत्य में वो जयते, सत्य की ही जीत होती है। सत्य को कब्र में रखा गया, 3 दिन के बाद जी उठा। और ऐसे ही वो स्वर्ग में चले गए। और जाते समय बोले, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, तैयार करके आऊंगा, तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, मोक्ष कहाँ मिलेगा? मेरे भाई, अगर झूठ होता ना, हम प्रचार नहीं करते। हम आप लोगों से कोई पैसा लेने नहीं आए हैं, है ना। आज देखिए, कोई भी बाबा आकर आपको हाथ दिखा के पैसा मांगेगा तो आप लोग क्या करेंगे? 551 रुपया तुरंत उसको देंगे और झूठ बोल के चल जाएगा कुछ भी, है ना। एक बहन थी इसी तरह बोली, भैया एक मुसलमान आया था हमारे पास, इतना पैसा लूट के चला गया, 5000 रुपया ले लिया, और हमारे जीवन में कोई शांति नहीं है। जब यीशु मसीह का जब किताब पहुंचाए, बोले आप तो साक्षात एकदम भगवान है। बोले भगवान हम नहीं है बहन, हम सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, है ना। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहे हैं, यीशु का रास्ता बता रहे हैं, आप यीशु का नाम लीजिए। जब उस बहन ने क्या किया, दर्शन देखा, है ना, यीशु मसीह को, जो प्रार्थना स्थल पे गई तो देख रही है एकदम आंख उसका बंद है। स्वर्ग की सीढ़ी पर से यीशु मसीह एकदम सफेद लिबास में उतर रहे हैं। तो आप लोग उसको देखेंगे भी। आज दारू पी रहे हैं, आप दारू से एकदम घृणा करने लगेंगे। सही बता रहे हैं। बोलते हैं ना, आज इंसान मेरा जीवन कैसे बदलेगा? ये पुस्तक अभी बताइए, एक पुस्तक किसी को दिए थे, हम लोग पकौड़ी के दुकान में बैठे हुए, वो पकौड़ा क्या कर रहा है, उसमें बांध बांध के बेच रहा है। हम बोलिए कि काहे तुम इसको फाड़े हो भाई? बोला हमारे पापा लाए थे। हम बोले यार तुम इसको फाड़ रहे हो, तुमको जीवन बचाने के लिए दिया जा रहा है ये। तब बोले फिर उसको दूसरा दिए। बोले ठीक है, दूसरा दे, फाड़ोगे नहीं ना? बोला क्योंकि उसको बढ़िया, उसका पापा जो था, उसके पापा को तो बताया, वो तो नहीं लिया के बताया अपने लड़के को। वो क्या किया, बांध बांध के पकौड़ा बेच रहा है। अगर झूठा होता, हम लोग ऐसे घूम घूम के प्रचार नहीं करते। यीशु मसीह का प्रचार एक जगह नहीं हो रहा है, पूरे दुनिया में हो रहा है। यीशु मसीह को मानने वाले हर धर्म के लोग, है ना। किसी का नाम दुबे है, किसी का नाम क्या है, किसी का नाम सिंह है, ये नहीं, है ना। यीशु मसीह ने कोई धर्म जाति नहीं बनाया है। यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया? अपने अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया, यही बोला। किसी धर्म बदलने, किसी का धर्म बदलता है? हम आपको बोलेंगे भैया चलिए धर्म बदल लीजिए, धर्म बदलता है कोई? मन फिराओ, मन फिराने का मतलब क्या होता है? गंदे कामों से मन फिराना। आपका नाम वही रहेगा, मिर्चा धोरी में रह रहे हैं, है ना, यहीं पर रहेंगे, कोई आपको जबरन ले जाएगा नहीं, है ना।
एक आदमी बोला अरे यार तो धर्म है। हम बोले क्या आपका रोम अमेरिका आपको ले जाने आए हैं क्या हम? बोला तो हंसने लगा। फिर क्या किया वो आके बोला कि अच्छा भैया हमको भी दे दीजिए, अपने से लिया। तो यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए एक ही बार अपना लहू दे दिए, अब कोई बलिदान देने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। सोचिए हम आपके पास देखिए आप लोग दारू पी रहे हैं फिर भी हम आके बता रहे हैं, तो दूरे से लोग भाग जाएगा, है ना। ऐसे लोगों से यीशु मसीह बैठकर उनके साथ में खाना खाते थे, जो गलत पापी लोग थे उनके बीच में जाकर बैठ जाते थे। किस सन में यीशु मसीह का मतलब? आज से 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए, अच्छा, है ना। तो जब उनके इसको आप पढ़ेंगे ना, ये देखिए इसमें देखिए सब लिखा हुआ है। ये देखिए इसमें ये किताब जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार है ना, इसमें देखिए पूरा लिखा हुआ है। ये देखिए इसको आप पढ़िए, है ना, बाइबल का अंश लिखा है ना, ये पुस्तक पढ़िएगा। और इसको कोई पैसे से अहमियत मत कीजिएगा, पैसे से भी बढ़कर इसको रखिएगा। अगर आप सुसाइड करने वाला आदमी इससे बच जाता है, अगर इसको पढ़ा। एक आदमी बता रहे कि वो आत्महत्या करने जा रहा था कूदने के लिए, है ना, बिल्डिंग पर से। उसका जो बिजनेस का लॉस होने बिजनेस किताब कापी वाला उसका बिजनेस था, तो देखा कि क्या है नीला नीला, एक तो नीला पुस्तक होता बांटते हैं हम लोग, तो हाँ वो पुस्तक को देखा ये क्या चमक रहा है, नया नियम लिखा हुआ है ना। वो देखा उसमें से पढ़ने लगा, और जैसे पढ़ा तो क्या हो गया, वो आत्महत्या नहीं किया। ये जीवन बचाने वाला पुस्तक है, ये किसी का धर्म बदलता नहीं है। धर्म परमेश्वर ने कोई धर्म बनाया नहीं है। परमेश्वर ने जब सृष्टि का पहला पुरुष बनाया, बोला फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, यही आशीर्वाद। जैसे अपने माता पिता बच्चों को कैसे आशीर्वाद देते हैं, फूला फला, है ना, बोलते हैं ना, आशीर्वाद पांव गिरते हैं, तो भाई ऐसे ही हमारा प्रभु भी है। ठीक है, आप लोग समय दिए तो आप लोगों को प्रभु आशीष करेगा। ठीक है ना, हम लोग निकल रहे हैं।